नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर राज के एजुकेशन। आज हम हिंदी शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण है। आज हम संपूर्ण जानकारियाँ ग्रहण करेंगे गद्य शिक्षण के बारे में। गद्य शिक्षण गद्य धातु से बना है, यह गद्य धातु से, जिसका अर्थ है स्पष्ट करना। इसके उद्देश्य हैं सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, बच्चों की भाव अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया जाता है। भाषाई कौशल का विकास, सृजनात्मकता का विकास, कल्पना शक्ति व तर्क शक्ति का विकास किया जाता है इसमें बच्चों की। शब्द भंडार में वृद्धि होती है बच्चों की में। दोस्तों, व्याकरण का ज्ञान करवाना, वाचन कौशल में दक्ष बनाना, सस्वर वाचन व मौन वाचन में दक्ष बनाना। विशिष्ट उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। यह बच्चों को पाठ से प्राप्त होने वाले नवीन ज्ञान के बारे में ही है। अवबोधात्मक उद्देश्य, किसी शब्द का तुलनात्मक अध्ययन, तुलना कर कर, तुलना मतलब अंतर करना ही इसमें आते हैं। ज्ञानोपयोग, प्राप्त ज्ञान का उपयोग बच्चों दैनिक जीवन में कैसे करें। जो टीचर पढ़ाता है उसका ज्ञान बच्चे अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार करते हैं, ज्ञानोपयोग कहलाता है। अभिवृत्ति, नवीन ज्ञान या पाठ को पढ़कर बच्चे के स्वभाव का पर जो प्रभाव पड़े वह अभिवृत्ति कहलाती है। कौशल, भाषा संबंधी कौशल, जैसे भाषा संबंधी कौशल कौन कौन से? शुद्ध उच्चारण, तर्कपूर्ण वार्तालाप का गुण, प्रभावी वक्ता, लेखन कौशल आदि का विकास कराना। अभिरुचि, पाठ में प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना इसके अंतर्गत आते हैं। अभिरुचि के अंतर्गत आते हैं बच्चों को पाठ में रुचि पैदा करना। गद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? इकाई विधि पहली, दूसरी है अनुकरणात्मक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, भाषा सहचार्य विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, श्रुतलेख विधि और वाचन विधि। इन सभी विधियों के बारे में दोस्तों एक एक करके पढ़ते जाएंगे। पहली है अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें छात्र को शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र को शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, अगर हो सकता है कि रीड लेवल 2 की हिंदी की शिक्षण विधियाँ के महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इन्हें आप कॉपी में भी अपनी रीडिंग कर सकते हैं। अगली, स्वयं अपनी योग्यता अभियोग्यता से अध्ययन करता है। शिक्षक की जगह कोई भी अभिक्रमित अनुदेशन की सामग्री को छात्रों के सामने रख सकता है। इसका मतलब यह है कि शिक्षक के अलावा अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन एक डंडा को भी माना जा सकता है, ब्लैक बोर्ड को भी माना जाता है, रजिस्टर को भी, या अन्य किसी व्यक्ति को भी मानकर उसकी सामग्री के छात्र को के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और दोस्तों, यह इकाई विधि पेज नंबर 6 पर जो हमने पहले वीडियो डाली थी उसमें पढ़ा दी गई है। अनुकरणात्मक पेज नंबर 5 पर देखें, यह हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं। व्याकरण अनुवाद विधि भी पढ़ा चुके हैं। अभिक्रमण अनुदेशन में विधि से स्टार्ट है। अब दोस्तों, अगली विधि है भाषा सहचार्य विधि। प्रतिपादक कौन है इसके? भाषा सहचार्य विधि के मारिया मोंटेसरी। वर्णों को चित्रों में के माध्यम से बताना, वर्णों को चित्रों के माध्यम से बताना। इसका मतलब यह हुआ, वर्ड का खा गए का एक वर्ड है, तो काक से कबूतर को दिखाना, तर को दिखाना,
मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी विधि में आता है, भाषा से आचार्य विधि में। अगली विधि है व्याख्यान विधि, सर्वाधिक प्राचीन विधि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा प्राचीन विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। इस विधि में केवल अध्यापक सक्रिय रहता है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक सक्रिय रहता है? व्याख्यान विधि। दोस्तों, छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता मात्र होता है। अध्यापक सक्रिय, अध्यापक वक्ता होता है और छात्र निष्क्रिय सुनता है खाली। शब्दों की व्याख्या उद्बोधन विधि करके सीखने पर आधारित व्याकरण सम्मत विधि, व्याकरण के साथ व्याख्या कराना, जैसे प्रसंग, उपसंग, समास, उपसर्ग, संज्ञा आदि की व्याख्या करते हैं। उद्बोधन विधि में होता है विभिन्न क्रियाओं द्वारा अर्थ निकलवाया जाता है। श्यामपंत सारांश, ब्लैक बोर्ड सारांश, पाठ के केंद्रीय भाव को बताते हुए हेतु उपयोगी। इसका मतलब यह हुआ, पाठ के केंद्र भाव को बताते हुए उपयोगी कहलाता है। प्रवचन विधि ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी? गद्य शिक्षण विधि। गद्य शिक्षण विधि ज्ञात से अज्ञात शब्दार्थ बताने की उपयुक्त विधि है। शब्द के बदले ऐसा शब्द बताना जिससे उस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो सके। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नों के माध्यम से पाठ का विकास किया जाता है। छात्र व शिक्षक दोनों सक्रिय है। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं? प्रश्न उत्तर विधि माध्यमिक स्तर पर काफी उपयोगी है। खंडवाय विधि पाठ को उचित खंडों में विभक्त कर प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से शिक्षण करवाना जाता है। यह प्रश्नोत्तर विधि का ही रूप है। खंडवाय विधि प्रश्नोत्तर का ही रूप है। यह अगली विधि है समीक्षा विधि, उच्च स्तरीय, बड़ी क्लास है। व्याख्या को समीक्षा करते हैं, कहते हैं उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी। 12वीं BA जितनी भी बड़ी क्लास हैं उनमें उपयोगी है। वाचन विधि अगली विधि है वाचन विधि। वाचन विधि दो प्रकार की होती है, सस्वर वाचन, एक मौन वाचन। सस्वर वाचन 3 स्तर के होते हैं। सस्वर वाचन में पहला है आदर्श वाचन, द्रुत वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन, तीसरा संवेद वाचन। इसी प्रकार मौन वाचन में 2 प्रकार की होती है, मौन गंभीर वाचन और त्वरित वाचन। आदर्श वाचन, सस्वर वाचन के आदर्श वाचन या द्रुत वाचन अध्यापक द्वारा किया गया जाता है, प्राथमिक कक्षाओं हेतु उपयोगी है। यह प्राथमिक कक्षाओं हेतु उपयोगी है। अनुकरण वाचन विद्यार्थी करता है, अनुकरण कौन करता है? विद्यार्थी, एक एक कर। संवेद वाचन सामूहिक रूप से विद्यार्थी द्वारा। सामूहिक रूप की हानियां क्या? संकोची बालक नहीं सीख पाते हैं। जो संकोच करते हैं जो बालक, वो बालक अधिकांश सीख नहीं पाते हैं। सस्वर वाचन के लाभ क्या हैं? शब्दों की दुनिया का ज्ञान, शब्दों का अर्थ ज्ञात होना, वाचन कौशल का विकास, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास, विराम चिन्हों के प्रयोग का ज्ञान, स्वयं पाठ पढ़ने की इच्छा जागृत होती है। स्वयं पाठ पढ़ने की इच्छा जागृत होती है। इसमें अगली विधि है मौन वाचन।
मौन वाचन दो प्रकार की। मौन वाचन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। प्राथमिक कक्षा के लिए 3 मिनट मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है ये मौन वाचन। इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 4-5 मिनट, बड़ी कक्षाओं के लिए 10 मिनट। इसे गौर से देख लें और बार बार में रीडिंग भी कर लें इसे। गंभीर वाचन, विद्यार्थी मौन रहकर या मन में पाठ का वाचन करता है। यह वाचन धीरे धीरे होता है। गंभीर वाचन धीरे धीरे। ऐसा कौन सा वाचन है जो जो धीरे धीरे होता है? गंभीर वाचन। दोस्तों गंभीर वाचन के लाभ क्या हैं? एकाग्रता का विकास करना। त्वरित वाचन, शीघ्रता पूर्वक मौन वाचन का पठन गति का विकास होता है। मौन वाचन के लाभ दोस्तों क्या है? अर्थ ग्रहण शीघ्रता से होता है। प्रत्येक विद्यार्थी सक्रिय रहकर पढ़ता है। स्वचिंतन की भावना जागृत होती है इसमें। भाषा की समझ में उपयोगी। अवकाश के समय सदुपयोग होता है इसमें। गद्य शिक्षण के सोपान कौन कौन से हैं? परिचय, प्रश्नों से शुरुआत। द्वितीय उद्देश्य कथन, पाठ की वास्तविकता शुरुआत। गद्य शिक्षण के सोपान में पाठ की वास्तविक शुरुआत किस उद्देश्य से होती है? उद्देश्य कथन से होती है। तीसरा है आदर्श वाचन। चौथा है उच्चारण अभ्यास। पांचवा है व्याख्या, नए व कठिन शब्दों की। मौन वाचन भाषा की समझ हेतु श्यामपट्ट सारांश केंद्रीय। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।